मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट्स की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम यूजीसी नेट दिसंबर 2011 का सॉल्व प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, टीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस एग्ज़ामों के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है? ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, राजरानी मंदिर और बेताल देउल मंदिर। तो दोस्तों, इनमें से बेताल देउल मंदिर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक का स्मारक, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा और सिकंदरा। तो दोस्तों, इनमें से हुमायूं के मकबरे में इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त कालीन की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा को दर्शाती है? ऑप्शन है ध्यान मुद्रा को, वितर्क मुद्रा को, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा को और अभय मुद्रा को। तो दोस्तों, सुल्तानगंज से जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो अभय मुद्रा को दर्शाती है। किस मुद्रा को दर्शाती है? अभय मुद्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ है? देवगढ़, भीतरगांव, ऐरान और बोधगया। तो दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर भीतरगांव में है। कहाँ है? भीतरगांव में। इसी की जगह कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर भारत में बना प्रथम ईंटों का मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है? भीतरगांव का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय शैली से संबंधित है? प्रश्न है, ये भी पूछ सकते हैं कि मानकू किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थानी, मुगल, कांगड़ा और बसेली। तो दोस्तों, जो मानकू है वो कांगड़ा शैली से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है मानकू? या मानकू कांगड़ा शैली से। अगला प्रश्न है, ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? या ब्लू सर्कस के चित्रकार बताइए। ऑप्शन है हेनरी माथिस, मार्क शागाल, मैक्स एंसर्ट और जॉन मीरो। बताइए आप लोग। तो दोस्तों, इसमें से ब्लू सर्कस के चित्रकार मैक्स एंसर्ट है। कौन है? मैक्स एंसर्ट। अगला प्रश्न है, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा? ऑप्शन है पिकासो ने, साल्वाडोर डाली ने, जॉन मीरो ने और फ्रेंच मार्क ने। तो दोस्तों, इनमें से साल्वाडोर डाली ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा। किसने कहा था? साल्वाडोर डाली ने। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? प्रश्न है, अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है मूर्तिकार के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में और कला इतिहासकार के रूप में। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर काल्डर मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यूरोप का प्रथम मूर्तिकार है अलेक्जेंडर काल्डर, जिन्होंने चलित मूर्तियाँ बनाई थी। कौन सी मूर्तियाँ? चलित मूर्तियाँ, या हम काइनेटिक मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं अलेक्जेंडर काल्डर। अगला प्रश्न है, कलर फिल्टर पेंटर कौन है? ऑप्शन है मार्क रोतो, जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली और विजेट ट्रिले। तो दोस्तों, इनमें से मार्क रोथको जो है वो कलर फील्ड पेंटर है। अगला प्रश्न था, एग ब्राइट नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो दोस्तों, एग ब्राइट नामक मूर्ति के मूर्तिकार प्रदेश दास गुप्ता है। कौन है? प्रदोष दास गुप्ता, जिनका जन्म 1912 ईस्वी में ढाका में हुआ था। प्रश्न था, एग ब्राइट के मूर्तिकार पूछे थे। एग ब्राइट जो थी वो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति है। अगला प्रश्न है,
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम से गढ़ी गई है? ऑप्शन है अंबाजी संगमरमर से, मद्रास ग्रेनाइट से, जोधपुर बलुआ पत्थर से और चुनार बलुआ पत्थर। तो दोस्तों, जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार बलुआ पत्थर से गढ़ी गई है या चुनार बलुआ पत्थर से बनी है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं या अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं? एक गायक के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, कलाकार के रूप में और नृत्य रचनाकार के रूप में। तो दोस्तों, अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं या मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ या कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता में। तो दोस्तों, प्रथम भारतीय कला विद्यालय मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांस निम्नलिखित में से किसका मिश्रित धातु है? ऑप्शन है अल्युमिनियम व जस्ता, अल्युमिनियम जस्ता व टिन, तांबा जस्ता व टिन। तो दोस्तों, जो कांस है वो तांबा जस्ता और टिन का मिश्रित धातु है। किसका? तांबा जस्ता और टिन। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी, वी.एस. अग्रवाल और कपिला वात्स्यायन। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। कौन है इनके लेखक? आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। प्रश्न है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, समरंगण सूत्रधार, चित्रसूत और कामसूत्र। तो दोस्तों, नाट्यशास्त्र जो है वो क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाला प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा है? नाट्यशास्त्र क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाला प्राचीन ग्रंथ या कृति है। अगला प्रश्न है, स्फू मातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है, स्फू मातो को अपनी तकनीक के लिए जाने माने कलाकार का नाम बताएं। ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर, रैम्ब्रा, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी। कौन कौन से कलाकार हैं? अल्बर्ट ड्यूरर, रैम्बा, राफेल और लियोनार्डो दा विंसी। तो दोस्तों, स्फू मातो तकनीक के लिए लियोनार्डो दा विंसी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कैरावेचियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? पुनर्जागरण, रोकोको, बरोक और स्वच्छंदतावाद। तो दोस्तों, जो कैरावेचियो हैं वो रोकोको कला आंदोलन से संबंध रखते हैं। किससे संबंध? रोकोको। अगला प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशन क्या है? सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? ऑप्शन है क्लोद मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगा और विंसेंट वान गॉग। तो दोस्तों, सनराइज इम्प्रेशन के कलाकार क्लोद मोने हैं। इसे सूर्य उदय का प्रभाव भी कहा गया है। किसे? सनराइज इम्प्रेशन को सूर्य उदय का प्रभाव भी कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि सूर्य उदय के प्रभाव के चित्रकार कौन है? तो क्लोद मोने। अगला प्रश्न दोस्तों, 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो 1921 में ग्राफिक डिजाइन का शब्द विलियम एडिसन डिग्नेस ने प्रतिपादित किया। किसने? विलियम एडिसन डिग्नेस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? ऑप्शन है स्लम डॉग मिलियनेयर, टॉय स्टोरी, टेनिस टिनर और बैटलशिप। इनमें से टॉय स्टोरी एक पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है। कौन सी है? टॉय स्टोरी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेज मूर्ता किस निर्देशक की रचना है? ऑप्शन है वॉल्ट डिज्नी की, स्लीपबर्ग की, एसेंटिन की और पार्सुलिन की। तो दोस्तों, जो मॉन्टेज चलचित्र है वो मूलतः वॉल्ट डिज्नी की रचना है। किसकी? वॉल्ट डिज्नी की रचना है मॉन्टेज। अगला प्रश्न है, बहाउस आंदोलन का उदय कहाँ हुआ?
ऑप्शन है बीमर जर्मनी, बाहर यूएई, न्यूयॉर्क और मॉस्को। तो दोस्तों बहाउस आंदोलन का उदय बीमर जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ था बहाउस आंदोलन का उदय? बीमर जर्मनी में। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स का कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? ऑप्शन है आर्ट डायरेक्ट क्लब, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक, इंटरनेशनल टाइपोग्राफिक कॉरपोरेशन और ग्राफिक डिज़ाइन गिल्ड यूएसए। तो इनमें से ग्राफिक डिज़ाइनर्स गिल्ड यूएसए ग्राफिक डिजाइनरों को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। अगले प्रश्न में दोस्तों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। माइकल एंजेलो की कला में मानव देह को हमेशा शक्तिशाली एवं ज्ञात्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें ए तो ये सही बता रहा है और कारण है क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और देह के पात्रों की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष है। तो दोस्तों ये भी सही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रश्न में इसका उत्तर सी होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज ने अपने घर के बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई हैं। कारण है क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर बी होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न में भी दोस्तों अभिकथन और कारण दिया हुआ है। डायरेक्ट मेल अनप्रिंटिंग मीडिया जैसे समाचार पत्र व पत्रिका की तुलना में सर्वाधिक प्रभावी प्रिंट मीडिया प्रमाणित हुआ है। कारण क्योंकि यह बहुत विशिष्ट और व्यक्तिगत है और इसके पास पाठकों के लिए प्रभावी डाक प्रेषण सूची रहती है। आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसमें से इसका बी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण। अगला प्रश्न है, डेविड ओग्लिवी की आधुनिक विज्ञापन का जनक समझा जाता है। सही है दोस्तों, डेविड ओग्लिवी को आधुनिक विज्ञापन का जनक समझा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि वे ब्रांड पोजिशनिंग प्रारंभ करके विज्ञापन के दर्शाने या विचारधारा में क्रांति ले आए और इससे उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। तो दोस्तों इसमें दोनों ही जो दिए हुए हैं अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर बी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत, नासशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत है, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाथशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया था और इसके अतिरिक्त अभिनवगुप्त ने नौवां रस प्रतिपादित किया। अभिनवगुप्त का मानना था कि जब मन सभी भावनाओं से परे हो जाता है तो वह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था भी है जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही चीज़ें अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। दोस्तों अभिकथन ए पूर्णतः सही है और इसका कारण दिया है, अपने ऐतिहासिक महत्व से परे या सौंदर्य परक रूप में अनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। तो दोस्तों इसका कारण भी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, इन्हें क्रम अनुसार चयन करें।
हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, ताजमहल और हुमायूं का मकबरा। और चौथा है हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा, ताजमहल। तो दोस्तों इसमें से चौथा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर द्वारा फतेह, फिर सिकंदरा और फिर ताजमहल। दोस्तों इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और ताजमहल। अगला प्रश्न है, स्थलों को क्रमानुसार सही करें। ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, भाजा गुफाएं, बाबरा हिल्स और भीमबेटका गुफाएं। अगला है भीमबेटका गुफाएं, बाबरा हिल्स, भाजा गुफाएं और अजंता की गुफाएं। भाजा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, बाबरा हिल्स और भीमबेटका। बाबरा हिल्स, भाजा गुफाएं, भीमबेटका और अजंता की गुफाएं। तो दोस्तों इसमें सही क्रम होगा, सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं, बाबर की गुफाएं, भाजा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, कलाकारों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन है शंकु चौधरी, नागजी पटेल, सतीश गुजराल और सुषेण घोष। शंकु चौधरी, सतीश गुजराल, सुषेण घोष, नागजी पटेल। शंकु चौधरी, सतीश गुजराल, नागजी पटेल और सुषेण घोष। शंकु चौधरी, नागजी पटेल, सुषेण घोष और सतीश गुजराल। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, शंकु चौधरी, सतीश गुजराल, नागजी पटेल और सुषेण घोष। अगले प्रश्न में दोस्तों वेस्टर्न प्रिंटिंग का सही क्रम बताना था। तो इसमें सही क्रम है द ट्रिब्यूट मनी, द वर्जिन ऑफ रॉक्स, द स्कूल ऑफ एथेंस एंड द नाइट वॉच। अगला प्रश्न दोस्तों, कलाकारों का विपरीत में सही क्रम बताएं। अनुपम सूद, अवनींद्रनाथ टैगोर, अर्पणा कौर और भावेश चंद्र सान्याल। बी भावेश चंद्र सान्याल, अर्पणा कौर, अनुपम सूद और अवनींद्रनाथ टैगोर। सी अर्पणा कौर, अनुपम सूद, भावेश चंद्र सान्याल और अवनींद्रनाथ टैगोर। डी अवनींद्रनाथ टैगोर, भावेश चंद्र सान्याल और अनुपम सूद, अर्पणा कौर। तो दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही है इस प्रश्न में। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। अगर हम कलाकारों का विपरीत क्रम रखेंगे यानी उल्टे क्रम से रखेंगे तो सबसे पहले होंगी अर्पणा कौर, उसके बाद अनुपम सूद, भावेश चंद्र सान्याल और सबसे अंतिम में अवनींद्रनाथ टैगोर। इसी तरह अगर हम इनको सही क्रम में रखते, कलाकारों के सही क्रम में या सीधे क्रम में हम कह लिए, विपरीत ना रखते, तो होता अवनींद्रनाथ टैगोर, भावेश चंद्र सान्याल, अनुपम सूद और अर्पणा कौर। लेकिन यहाँ पूछा गया है विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम के अनुसार होगा अर्पणा कौर, अनुपम सूद, भावेश चंद्र सान्याल और अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दोस्तों, कलाकारों को विपरीत क्रम में लिखिए। ऑप्शन है क्रोचे, रोजर फ्राई, हीगल और फ्रायड। अगला है रोजर फ्राई, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे, हीगल। सी सिगमंड फ्रायड, क्रोचे, रोजर फ्राई, हीगल। डी हीगल, सिगमंड फ्राई, क्रोचे और रोजर फ्राई। तो दोस्तों इसमें इसका डी ऑप्शन सही होगा, हीगल, सिगमंड फ्राई, क्रोचे और रोजर फ्राई। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे के विधि विकास का सही रेखा बताइए, या फोटोग्राफी कैमरे का विकास का सही क्रम बताएं। ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, एनालॉग कैमरा, प्रोसेस कैमरा, डागर टाइप कैमरा। अगला है प्रोसेस कैमरा, डागर टाइप कैमरा, डिजिटल कैमरा और एनालॉग कैमरा। सी एनालॉग कैमरा, प्रोसेस कैमरा, डागर टाइप कैमरा और डिजिटल कैमरा। डी
डागर टाइप कैमरा, प्रोसेस कैमरा, एनालॉग कैमरा और डिजिटल कैमरा। तो दोस्तों इनमें सही क्रम है डागर टाइप कैमरा, प्रोसेस कैमरा, एनालॉग कैमरा और डिजिटल कैमरा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कलाकारों को उनके कार्य के साथ सुमेल कीजिए। इसमें सही सुमेल कर दिया है श्री दक्षिण मूर्ति ग्रेनाइट स्टोन, मृणालिनी मुखर्जी मैक्रा या जूट डोरी, सोमनाथपुर धातु और ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक। इस प्रश्न का मतलब था कौन सा कलाकार किन माध्यम से कार्य करता है या मूर्ति बनाता है। अगले प्रश्न में भी दोस्तों हमने सही मिलान कर दिया है कौन सा कलाकार किस बात से संबंधित है। ऑप्शन है वैन गॉग उत्तर प्रभाववाद और संस्कारवाद, मार्क शागाल अति यथार्थवाद, फ्रांसिस्को दा गोया स्वच्छंदतावाद और कैंडेस्की अभिव्यंजनावाद। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम यूजीसी नेट का एक नया पेपर लेकर फिर हाजिर होंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें।